हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू हमारी दुनिया विद रज़ा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कनाडा में अपने फील्ड में जॉब कैसे पाई। लेकिन उससे पहले एक शेर याद आता है मुझे। सपने थे, हौसला था, पर राह नहीं था। कनाडा का सफ़र लिखा हुआ था मेरी तकदीर में। वंस अगेन थैंक यू सो मच सबको जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला है। अगर आप नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करिए। आपको इस वीडियो में मिलेगा मेरा कनाडा का एक कंप्लीट सफ़र एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल एक अमेजिंग स्टोरी है। तो दोस्तों, पिक्चर करो, मैं कनाडा में आने के बाद जो पहला जॉब था वो तो बस एक सर्वाइवल जॉब था। ऑलमोस्ट एक साल निकल गया था और बस ये सोच रहा था कि ये तो बस एक गुजर बसर की जॉब है। तो पहले बड़े सपने देखे थे मैंने, बट कनाडा आके एक साल बीत गया था और चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली बदलने लगी। मुझे एक लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में एक टेक सपोर्ट की जॉब मिल गई थी। तो मैं वो गैस स्टेशन से ग्रेजुअली उस टेक सपोर्ट जॉब में मूव हो चुका था। बेटर पे एंड बेटर वर्किंग आवर्स। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये भी एक सर्वाइवल जॉब है, एक बेटर पेइंग जॉब है और मुझे अब स्टेप अप करना है अपना गेम और कोशिश जारी करनी चाहिए अपने ही फील्ड में जॉब देखने की। तो मैंने एक एग्रेसिव प्लान बनाया एंड स्टार्टेड ऑफ विद अटेंडिंग जॉब फेयर्स। हाँ दोस्तों, यहाँ टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये जो ग्रेटर टोरंटो एरियाज़ है, यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो गेट टुगेदर होते हैं और अपनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर ट्राइंग टू सीक पोटेंशियल टैलेंट एट दीज जॉब फेयर्स। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका था अपने ही फील्ड में जॉब देखने के लिए। तो आई वॉज अटेंडिंग दीज जॉब फेयर्स एंड वन जॉब फेयर चेंज्ड एवरीथिंग। तो मेरी मुलाकात इस बंदे से हुई जो जॉब फेयर में अपनी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो थे एक सीनियर मैनेजर फॉर ए वेरी रेप्यूटेड बैंक इन कनाडा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई एंड ही आस्क्ड मी सम वेरी जेनेरिक क्वेश्चंस। अब कहाँ से है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। ही लुक्ड एट माई रेज्यूमे बायोडेटा को कहते हैं या सीवी को कहते हैं। एंड देन उन्होंने मुझे स्लोली फीडबैक देना शुरू कर दिया और वो फीडबैक दे रहे थे। और क्या था दोस्तों, एक मुलाकात ने बदल दी मेरी सपनों की दुनिया। एक सलाह ने दिखाई नया सक्सेसफुल रास्ता। दोस्तों, ये आदमी बस फीडबैक नहीं दे रहा था, वो मुझे होप दे रहा था। उन्होंने मुझे रेज्यूमे यानी कि जो बायोडेटा होता है एंड कवर लेटर का पूरा 101 दिया। 101 यानी कि कंप्लीट रिव्यू, किस तरीके से आप एक रेज्यूमे को प्रिपेयर करते हैं, कवर लेटर को प्रिपेयर करते हैं। उन्होंने मुझे सॉलिड पॉइंट्स दिखाए एंड व्हाट एग्जैक्टली पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग एट व्हेन दे आर रीडिंग योर रेज्यूमे। एंड व्हाट दैट मीन्स इज के रेज्यूमे जो कि बायोडेटा या सीवी होता है उसको किस तरीके से क्राफ्ट करना चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहिए और अपने स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना चाहिए। दोस्तों, हर मुल्क का रेज्यूमे अलग होता है। इंडिया या साउथ एशिया का जिस तरीके से उसमें फ़ोटो होती है, देन यू मेंशन योर सेक्स, देन यू मेंशन योर एज वगैरह वगैरह। नॉर्थ अमेरिकन रेज्यूमे टोटली अलग होती है, यहाँ फ़ोटो नहीं होता है या जेंडर नहीं होता है। देन यू डोंट मेंशन इफ़ यू आर मैरिड एंड यू डोंट मेंशन योर एज। तो the resume और बायोडाटा changes demographically and this is very important। इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा specifically catered to North American standards। तो दोस्तों, ये जो मेरे बंदे थे, इनफैक्ट जो मेंटोर बन चुके थे, उन्होंने फाइनली कहा गेट सर्टिफाइड। तो इस मोड पे मैं थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड देता चलूँ। मैं आया था कनाडा एज ए स्टूडेंट। यहाँ के एक रेप्यूटेड कॉलेज से मेरी डिग्री थी, बट द थिंग इज़ आई डिड नॉट हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इन माई ओन फील्ड, जिस वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। फॉर सर्टन
फील्ड्स जो होती हैं वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी लेना होता है. जस्ट ऑब्टेनिंग अ जेनेरिक डिग्री इज़ नो लॉन्गर द क्राइटेरिया दोस्तों. सो व्हाट इट मीन्स इस के सर्टिफिकेशन, जैसा कि आप अकाउंट्स में हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड में हैं, देन यू हैव टू बी सर्टिफाइड इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस. जैसा आप ओंटारियो में रहते हैं, अल्बर्टा में रहते हैं, नो मैटर विच प्रोविंस, लोकली यू नीड टू गेट सर्टिफाइड. देन दोस्तों इंस्टेंटेनियसली मुझे ये बात समझ आ गई और मैंने कॉलेज में एक सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर लिया था. ये था ओवर वीकेंड्स एंड सम इवनिंग्स ड्यूरिंग वीकडेज, और ऑलमोस्ट 6 months में आई गॉट सर्टिफाइड. पढ़ाई का काम तो सब जानते हैं, पर सही सर्टिफिकेशन से ही आगे बढ़ते हैं. तो दोस्तों अगर आप एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल है, मीनिंग इफ़ यू आर ए डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट ऑफ एनी बैकग्राउंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या इफ़ यू हैव योर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम योर ओन कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इंडिया, पाकिस्तान या जो भी कंट्री से आप आ रहे हैं, तो कनाडा में you have to get your credentials evaluated, and that is mandatory if you want to work in your mainstream profession. This is very important. और इस particular topic पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाने का सोचा है, the pathway to get certified in Canada in your own mainstream profession. दोस्तों watch out for that video because it is pure gold. तो दोस्तों चलते हैं फिर मेरी जर्नी पे. तो ये बंदे ने, जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे सॉलिड एडवाइस दी, फीडबैक दी, एंड फाइनली द फाइनल फीडबैक ही गेव मी इज़ नेटवर्किंग. हाँ दोस्तों, 25 साल पहले कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट उतना ख़ास नहीं था, और मेरा पहला सेल फ़ोन था Nokia 2290. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दैट मॉडल, बट मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दे दूँगा जस्ट फॉर द फन ऑफ इट. मगर उस ज़माने का दोस्तों वो लेटेस्ट मॉडल था एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन दैट वाज अवेलेबल बैक इन द एरा. तो फिर दोस्तों मैंने आई टुक दैट फीडबैक टू माई हार्ट, अपना रेज्यूमे पॉलिश किया, कवर लेटर पॉलिश किया, नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी इन जॉब फेयर से. आई गॉट सम वेरी गुड हेल्थी कॉन्टैक्ट्स एंड देन मेरा पहला ब्रेक मुझे मिल चुका था. I started working for this multinational Canadian company, जो मैं 20 साल पहले मेरा सफ़र इस कंपनी से शुरू हुआ था, and I'm still employed with the same company. तो ये दोस्तों ये थी मेरी complete journey where I ended up working in my own mainstream profession. और मुश्किल राहों के बाद आ गया था मेरा दिन. मेहनत का फल मिल चुका था और कामयाबी की खुशी शुरू हो चुकी थी. स्ट्रगल काफ़ी था दोस्तों, लेकिन याद रखना, आफ्टर एवरी स्ट्रगल कम्स सक्सेस. तो मुझे 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस मल्टीनेशनल कैनेडियन कंपनी में काम करते हुए. आई हैव वर्क बोथ इन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल एज वेल एज पीपल लीडर रोल, यानी कि मैनेजर की तरह, एंड द कैरियर हैज़ बीन एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग फॉर मी. तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी स्टेप की, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इवैल्यूएट कैसे करवाए जाते हैं, रिकग्निशन कैसे पाई जाती है आपके डिग्रीज के लिए. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आप वंस अगेन अपनी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो. और दोस्तों जाते जाते एक शायरी याद आती है मुझे, सपनों का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, कहानियों का सिलसिला चलेगा. तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी कनाडा में, माय प्रोफेशनल जर्नी from where I started and where I am right now by the grace of Almighty. तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक शेर याद आता है, जाते जाते बस ये शेर आपको सुनाता चलो. सपनों का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहानियों का सिलसिला अभी चलेगा. कीप वॉचिंग माई चैनल. वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. कमेंट में बताना आपके सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं. एंड दोस्तों रिमेंबर, आज का आपका स्ट्रगल कल की आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड शब खैर.